आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 3 मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। पहला सवाल, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is m if the next 5 even numbers are also included the average of 10 numbers will be। तो consecutive even number है, उनका एवरेज है अगर m, अगले 5 अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो आपका एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ये प्रॉपर्टी आपको ऑड के लिए और नेचुरल नंबर की सीरीज के लिए पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की। अब इसे हमें इवेल्युएट करना है, तो -5/2, यहाँ पर 6 नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 1/8। अब यहाँ पे इसे मैं 8 बना देता हूँ, ये हो जाएगा 20, तो ये होगा -19/8। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, 2 ब्रैकेट है, स्क्वायर है, तो ये a² - b² वाला फॉर्म बन जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में हमें मिलेगा a + b, तो b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, d, तो हमें पहले ब्रैकेट में मिलेगा 2a। सेकेंड ब्रैकेट में माइनस साइन लगेगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, b से हमें मिलेगा 2b, c वाला -2c और d वाला +2d। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 4ab - c + d। ऑप्शन अगर देखें तो ये दोनों तो गए, 4ab - c + d, b - c। ऑप्शन नंबर ए। 2 sin थीटा -8 cos² थीटा +5, ये 0 के बराबर है और पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो हम 30, 45, 60 को ट्राई करेंगे। अगर इनसे भी नहीं बनेगा तो फिर हम 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल को देखेंगे, जैसा हमने पिछले वाले पेपर में किया था। हमें निकालना है वैल्यू tan 2 थीटा कोसेक 2 थीटा की। ठीक है, तो पहले अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं और वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहूं पहले क्वाड्रेंट से, तो अगर मैं 45 लूँगा तो 1/√2 आ जाएगा, और √2 वाली कोई टर्म्स है नहीं तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर 60 ले लूँ तो √3/2, अगेन √3 दिखेगा, तो √3 में चाहूँगा स्क्वायर वाली टर्म में आ जाए। तो ऐसा थीटा की वैल्यू कौन सी होगी? 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 × 1/2 -8 × √3/2 का हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर है +5, ये 2 बार, ये 1 बार, तो 1 - 2 + 1, ये हमें दे देगा 0 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि अब 30 डिग्री ही होगी। वैल्यू निकालनी है tan 2 थीटा की, तो tan 60 बन जाएगा हमारा √3 प्लस यहाँ पे कोसेक 2 थीटा है, मतलब अगर साइन 60 होता तो √3/2, कोसेक है तो 2/√3। ये देगा 3 + 2 5/√3। आंसर अगर देखें तो रैशनलाइज करना है तो 5√3/3। ऑप्शन नंबर डी। 2 racers run at a speed of 10 meter per minute and 120 meter per minute. If the second racer takes 10 minutes less than the first, how long is the race? तो हमें यहाँ पे स्पीड दी है, इसका रेशो हम निकालेंगे। 100/120 मुझे देगा, 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 5/6। ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? 6/5। एक का जो गैप है वो कितना दिया हुआ है? 10 मिनट का, तो 6 या 5 किसी में भी काम कर लीजिए, 6 ले लेते हैं। 6 कितना होगा? 60 मिनट। तो पहला रेसर 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से 60 मिनट दौड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6000 मीटर, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, tan 30 + tan 60। tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा ये 1/√3 और 3 4/√3। ये न्यूमरेटर का पार्ट लिखा। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो cos 30 मुझे देगा √3/2, √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और नीचे 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा? तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 8, 15 और 17 का ट्राइंगल बनता है, स्टैंडर्ड फिगर है। cot थीटा निकालना है तो 15/8। ऑप्शन नंबर सी। A can finish a work in 20 days, B can finish the same work in 25 days। तो अगर इनका हम एलसीएम की बात करें टोटल वर्क, तो वो हो जाएगा 25 के मल्टीपल्स में 100 तक जाएगा। 100 अगर टोटल वर्क है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 25 के हिसाब से 4। टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 9। अब पूछा है दे बिगिन टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 days। तो 5 दिनों तक तो साथ में काम किया, मतलब 45 मिनट काम उन्होंने खत्म किया साथ में,
बचा हुआ काम था 55 यूनिट। हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश, तो 55 के काम को ए की एफिशिएंसी है 5, तो 11 दिन उसे लगेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विथ रेडियस 7, तो कर्व सरफेस होगा 2πr², तो 2 इंटू 22 बाय 7 से एक तो 7 कट जाएगा, बचेगा एक। 44 इंटू 7, 7 4 28, आखिरी में 8 दिखना चाहिए यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर डी। अगेन सिंप्लीफिकेशन का और बड़ा क्वेश्चन है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहली बात तो इसे आखिरी में करना है, दूसरा जितना पार्ट आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं उतना उतना करके आप लिखते जाइए। 36 डिवाइडेड बाय 42 और ऑफ, तो पहले ऑफ को देखेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ मुझे मिलेगा 7/7, 1/7 और 7 यहाँ पर है, तो 1 प्लस 24 इंटू 6/18, तो ये मुझे 1/3 देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलेगा 8। इतना पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पर आएंगे, ये है 3 और यहाँ पे -4, तो माइनस ऑफ 3/4, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अगेन एक माइनस है और 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 8, तो 5/4 हो जाएगा विथ माइनस साइन, -5/4। अब इतना पार्ट क्या देगा मुझे, -8/4, मतलब ये पार्ट मुझे देगा -2, तो यहाँ से 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC है और BAC मुझे दिया हुआ है, तो अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABC, AB बराबर AC है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BAC ये 40 दिया हुआ है, हमें निकालना है B कितना होगा, तो ये 40 है तो बाकी के दोनों 140 होंगे और बराबर बराबर होंगे तो 70 हो जाएगा। What should replace स्टार मार्क इन द नंबर ये सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो हम अल्टरनेट नंबर देखते जाएंगे। 7 3 10 और यहाँ पे इसे x मान लें और यहाँ पे 9, तो 19 प्लस x माइनस करेंगे 5 2 7, 7 और 4 11, ये बराबर होगा या तो 0 के या 11 के या 11 के दूसरे मल्टीपल्स के। यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 8 प्लस x, तो ये बराबर 0 तो नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी, तो अगला नंबर मैं 11 लूंगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 2 numbers are in ratio 5:7, if the first number is 20 then the second number b। 5 अगर 20 को करस्पॉन्ड करता है मतलब 4 गुना हो गया, तो 7 का 4 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। If the difference between 62% and 80% of a number 198 है, then the difference between 92% and 56% क्या होगा, तो यहाँ पे गैप चल रही होती है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस में देखूं तो कितना होगा, 20 और उसमें से 2 और, मतलब 18। 18% का मतलब है 198। हमें निकालना है 92 माइनस 56, तो माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पे मिलेगा 3, 36% कितना होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 8 2 16, यूनिट डिजिट में अगर देखूं तो ऑप्शन नंबर सी। इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, AP इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब ये और ये एंगल हमारे बराबर हैं। AB अगर 4 है, AC हमारा 6 है, BP हमें 3 दिया है, CP निकालना है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे काम करेंगे। ये रेशो क्या चलेगा, यहाँ पे 4 और 6 का है तो 2 और 3 का रेशो चलेगा। अब इस 2 का मतलब मुझे दिया हुआ है 3, तो इस 3 का रेशो क्या करस्पॉन्ड करेगा, 3 3 9/2 मतलब 4.5, ऑप्शन नंबर डी। अ डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन्स फॉर इतने विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%, हाउ मच शुड ही सेल फॉर हाउ मच ही शुड सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 6 मशीन जो हैं इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 मशीन्स की कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूं तो 63,000 है, 5% का प्रॉफिट है, 5% मतलब 1/20, तो प्रॉफिट होगा 21/20, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी 20/21। ये 6 मशीन्स की है, तो 8 मशीन्स की कितनी होगी, 8/6। ये हमने 8 मशीन की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब उसे कमाना है 15% प्रॉफिट, तो 15%, 5% मतलब 1/20 होता है, तो 15 मतलब 3/20 होगा, तो यहाँ प्रॉफिट होगा 23/20। अब सब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये चला गया, ये जाएगा 3 बार, तो ये 3000 हो गया,
यहाँ पे 6 है तो ये 1000 दे देगा, ये 2, ये 4, 23 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 92,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स। AP और BP टेंजेंट है, सेंटर O है, एंगल APB 62 डिग्री दिया हुआ है। मेजर ऑफ AQB निकालना है, AQB। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना होगा। हमें पता है 180 माइनस 62 करना पड़ेगा। तो 182 माइनस 62 अगर करें तो पहले 120 और 2 और घटाएंगे तो 118, ये वाला 118 आ जाएगा। अब ये सेंटर पे 18 है तो सरकमफ्रेंस पे कितना, इसका आधा बनाएगा, तो 118 का आधा होगा 59। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 27 a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब इज इक्वल टू। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्म चल रहा है, मतलब ये है 3a माइनस √2b, इसका हिसाब किताब है। तो 3a माइनस √2b तो सब जगह है आगे, अब बीच में माइनस है तो जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें हमारे सारे टर्म पॉजिटिव रहते हैं, तो a और d तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब b और c में से अगर मैं देखूं तो ये मुझे देगा ab होता है, तो 3√2ab, 3√2ab दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इन अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे तो सिंपल सा हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 5 हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी दी है 3, तो ये निकल जाएगा 4, तो पूरी कॉर्ड हो जाएगी 4 का 2 गुना मतलब 8। ऑप्शन नंबर सी। A person marked his goods at a price that would give him 40% profit but declared a sale and allowed 20% discount on the marked price. What is the profit percent of the person in whole transaction? तो यहाँ पे हम अपना रेशियो इफेक्ट लगा देंगे। मार्कअप कितना है 40%, मतलब 140/100, 7/5, ये मार्कअप इफेक्ट हो गया। डिस्काउंट कितना है 20, 1/20, मतलब डिस्काउंट होगा 4/5। ये 20% का मतलब 1/5 होता है, तो डिस्काउंट होगा 4/5, ये हो जाएगा 28/25। तो प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का कितने पे, 25 पे। 100 से कर देंगे तो ये हमें दे देगा 12%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% per annum is 1200. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 400। 400 ही हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। अब परसेंट दिया है 5%, 5% का मतलब 1/20, तो 21/20 का फैक्टर चलेगा। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 इंटू 21/20, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 इंटू 21/20 और अगेन 21/20। ये हमारा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 बार, ये तो पूरा कट के चला जाएगा। 21 इंटू 21 441, 20 इंटू 21 ये मुझे देगा 420, यहाँ से 400 मिल जाएगा। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, 1261। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। The number of students enrolled in different faculties in a school is as follows. तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल में गर्ल्स और बॉयज़ का हमें नंबर दिया हुआ है। सवाल है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट इज। साइंस में इतने, वोकेशनल में इतने, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम टोटल कर लेते हैं। अब कहाँ से करना शुरू करें, यहाँ पे नंबर ठीक है, ये 40 और ये 40, मतलब यहाँ पे टोटल हो गया मेरा 80। अब ये 35 और ये 25, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 60। 60 यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक 45 है उसे लिख लेता हूँ, और क्या बचा 47 और 18, इसे ऐड करेंगे तो 57, और उसमें हम ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 65। 65 ये हो गया 0, कैरी जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 25, तो 250। टोटल नंबर मेरा निकला 250। अब हमसे पूछा है साइंस और वोकेशनल का। तो साइंस में कितने हैं 35 और 18 मतलब 48, और उसमें जब हम और 8 को जोड़ेंगे तो 45 और 8 उसमें 8 जोड़ेंगे तो 53। 53 साइंस के निकले, वोकेशनल के कितने हैं 40, तो टोटल 93 है। कितने पे, टोटल स्टूडेंट्स हैं 250।
अब परसेंटेज को अगर मैं देखूं तो 250 का 10% होगा 25, 93 तक जाना है, मतलब मैं लगभग 4 बार जा सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60। तो एज दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट है लेस देन 10, 20, 30, 40, हमें चाहिए 40 से 60 तक। तो एक तो 35 और दूसरा 45, ये तो ऊपर हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 80 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एज पर डेटा इन द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 20 और मोर मार्क्स। तो हमें निकालना है कितने बच्चों को 20 या उससे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो 0 से 5, 15 से 20, यहाँ से 14, 19, 6 और 3, इसे हमें कंसिडर करना है। ऐड कर लेते हैं, 14 और 6 मुझे 20 दे देगा, 19 और 3 22 देगा, तो 20 और 22 42। ये नंबर निकला जिनका हमें चाहिए था। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो मुझे टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो 42 निकल गया, अब इतने पार्ट को ऐड करना है। 18 और 12, ये 20 और 30 यहाँ से मुझे मिल जाएगा। 13 और 15, तो 20 और 8 28 यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ऐड कर दूं तो 0 और यहाँ पे 1, ये हो गया 10। टोटल 100, स्टूडेंट्स 100 हैं, हमें चाहिए 42 पे, तो 42%। ऑप्शन नंबर डी। द टेबल बिलो शोज इनकम इन रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी और बहुत कुछ दिया हुआ है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम्स। हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स, तो सैलरी है यहाँ पे और अदर इनकम है ये वाली, ओवर टाइम से मिसलिनियस इनकम की। तो यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम। तो अदर इनकम जो है उनकी 4 टाइम से सैलरी जो है वो 4 गुना होनी चाहिए, तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक एक करके, एक को अगर हम पहले देखें तो यहाँ 5, यहाँ 5, 10, ये से 500 दे देगा तो 14। 14 अगर हम 4 बार जाएंगे तो 56, तो ए के लिए तो नहीं होने वाला। बी की अगर हम बात करें तो 3 और 3 6 और एक यहाँ पे 9, 9 4 36, 500 को भी कर देंगे तो यहाँ पे होगा बी। ठीक है। सी की अगर मैं बात करूँ तो 4 और 2 6 और 2 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 10। 10 का अगर हम 4 बार जाएंगे तो सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। डी को अगर मैं देखूँ तो 3 और 2 5 यहाँ पे हो जाएगा और 2 7 और यहाँ पे 8 और फिर यहाँ 9, 9 4 36, तो ये नहीं होगा। ई की अगर मैं बात करूँ तो 2 3 5 और एक 6, 6 4 24 और यहाँ पे 700 और है, तो ये तो ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 ही केस है जहाँ पे ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो टोटल आज के हमने शिफ्ट को देखा। अगर शिफ्ट 2 से कंपेयर करूं तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पेपर रिलेटिवली काफ़ी इजी है, कैलकुलेशंस भी यहाँ पे काफ़ी कम है।